Hey, welcome back to my YouTube channel Scary Saturday Nights। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एक बड़ा सुंदर और अपना घर सभी लोगों का सपना होता है। लेकिन अगर उस घर में भूत प्रेत का साया हो तो वो किसी अभिशाप से कम नहीं होता। और आज के ज़माने में भी कुछ लोग रेंट पर रहते हैं और कुछ रोड के किनारे। लेकिन ऐसे शापित घर से तो अच्छा है किसी किराए के घर में सुख शांति से परिवार के साथ रह लें। यही कहना पुनीत का भी था। लेकिन जब अपने इतने भरे घर में हुई घटना का वाक्य उसने मुझे बताया, जिस घर में 100 लोग एक साथ रह सकते थे, मैं वो सुनकर दंग रह गई। पुनीत की बात हैरान कर देने वाली भी थी। उसका बस यह कहना था, घर छोटा हो या बड़ा, वास्तुशास्त्र ठीक ना हो तो वो घर किसी काम का नहीं। तो चलिए रेडी हो जाओ इस कहानी को मेरे साथ यानी कि साक्षी के साथ सुनने के लिए। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ऐसी रोमांचक डरावनी कहानी सुनने का शौक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते रहिए ऐसी ही डरावनी कहानियाँ। मैं ऐसी ही कहानियाँ लाती रहूँगी। दोस्तों, पुनीत ने बताया जब उसकी जॉब का प्रमोशन हो गया तो जल्द ही उसने कहीं अच्छे घर में सेटल होने का सोचा। वो ऐसा इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो काफ़ी टाइम से पुराने घर में रह रहे थे और अब उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। देर सवेर पुनीत को कोलकाता शहर में एक बहुत बड़ा खूबसूरत बंगला मिला। पुनीत को वो बंगला पहली नज़र में ही पसंद आ गया। उस बंगले के हिसाब से उस बंगले की कीमत लाजमी थी। हालांकि थोड़ी थोड़ी दूर पर वहाँ और बंगले भी थे। बस थोड़ी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वो एकदम सुनसान जगह पे था। उस बंगले में बेसमेंट भी था जहाँ पुराना ख़राब सामान पड़ा था। लेकिन इससे पुनीत को कोई मतलब नहीं था क्योंकि बंगला बड़ा था और उसकी ऊंचाई भी काफ़ी थी। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी हम कोई नई चीज़ लेते हैं तो बड़ों की सलाह ले लेते हैं और जब सबकी हाँ हो जाती है तभी हम उस चीज़ को लेने के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा था। पुनीत को बताए जाने के बाद भी कि इस बंगले में भूत प्रेत का साया है, फिर भी वो नहीं माना क्योंकि वो इन चीज़ों पर कभी विश्वास नहीं करता था। सबने उसे फिर कहा, यह घर शापित है। कई साल पहले यहाँ जिंदा लोगों को दफना दिया जाता था और आज भी उनकी आत्माएं यहाँ पर भटकती हैं। लोगों ने यह भी कहा कि इस घर में ना तो कोई गार्ड मिलेगा और ना ही कोई केयर टेकर। पुनीत ने गुस्से से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह लूँगा। आप सब मेरे घर से निकल जाओ। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, पुनीत अपनी जगह गलत नहीं था। आखिर उसने एक नया घर लिया था और घर हर किसी का सपना होता है। उसे पता नहीं था अब उसके साथ क्या क्या होने वाला है। खैर दोस्तों, जब पुनीत अपने माता पिता, पत्नी और अपने 2 बच्चों को लेकर बंगले में शिफ्ट हुआ तब पुनीत की पत्नी रिया ने कहा, पुनीत, अगर ये बंगला इतना ही अच्छा है तो अब तक किसी और ने क्यों नहीं खरीदा? पुनीत ने कहा, अरे होगी कोई वजह, हमें उससे क्या, हमें अपने सपनों का घर मिल गया ना। उस वक्त पुनीत की माँ ने कहा, वो सब तो ठीक है पर ना जाने मुझे ये जगह बहुत अजीब लग रही है, जैसे सब कुछ होने के बाद भी कुछ सुना सुना है। पुनीत ने कहा, अरे माँ, नई नई जगह है, कुछ दिन में सब ठीक लगने लगेगा। पुनीत दिल का बड़ा साफ और अच्छा व्यक्ति था, फिर भी उसने अपने घर वालों को कहा, इस बंगले में कुछ दिन रह कर देख लेते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तभी हम आगे का प्रोसेस करेंगे, वरना और कोई घर देख लेंगे। ऐसे ही 2 हफ्ते निकल गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई चिल्ला रहा है, जैसे कोई बच्चा रो रहा है और लोग गाने गा रहे हैं। और अजीब बात तो ये थी कि वो आवाज़ें सिर्फ़ और सिर्फ रिया को ही सुनाई देती थी। जब उसने अपनी सास को ये सारी बातें बताई तो सास ने कहा, अकेले काम में लगी रहती हो, थकान हो गई होगी, तुम जाकर आराम कर लो। और प्रिया आराम करने अपने रूम में
चली गई। लेकिन वो अभी भी सोच में थी कि वो आवाज़ें सिर्फ़ और सिर्फ उसे क्यों सुनाई दे रही हैं। कुछ दिन फिर ठीक ठाक गुजर गए, लेकिन उसे फिर भी आवाज़ आ रही थी। उसने पुनीत को बताया तो पुनीत ने कहा, बंगले के बारे में तुमने बहुत सारी अजीब गरीब बातें सुनी हैं, तो तुमने अपने दिमाग में बिठा ली होंगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। और ये सिर्फ वहम है, इस वहम को अपने दिल से निकाल दो। रिया को लगा शायद हाँ, ये उसका वहम ही होगा, क्योंकि घर इतना बड़ा था, अगर यहाँ एक चम्मच भी गिरे तो आवाज़ गूंज उठती है। एक दिन रिया घर पर अकेली थी। पुनीत ऑफिस गया था, बच्चे स्कूल और सास और ससुर बाहर घूमने गए थे। रिया को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसको बार बार उसके नाम से आवाज़ दे रहा था। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसी की सास की थी, जो कि घर के बेसमेंट से आ रही थी। उसकी सास उसको बेसमेंट में बुला रही थी, लेकिन उसे पता था सास और ससुर तो बाहर गए हैं। ऐसा उसके साथ दूसरी बार हुआ था। रोज़ रोज़ अजीब आवाज़ों से अब वो परेशान हो चुकी थी। उसके सर में दर्द रहने लगा था और वो गुस्से से लाल हो जाया करती थी। आज उसने ठान लिया था कि वो पता करके रहेगी। वो बड़े गुस्से से बेसमेंट के दरवाजे के पास गई और बेसमेंट का दरवाज़ा खोलते हुए बोली, कौन है यहाँ? किसने सर में दर्द कर रखा है? और वो बेसमेंट के अंदर चली गई। लेकिन अब वो आवाज़ें बंद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ से कोई आवाज़ आ ही न रही हो। इधर उधर देखा तो कुछ नहीं मिला। फिर वापस आने के लिए वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा एक बूढ़ी औरत उसे ही देखे जा रही है। वो बेहद डरावनी लग रही थी। उसके सफ़ेद लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे, जबकि बेसमेंट में ना तो कोई पंखा था और ना ही खिड़की, और बूढ़ी औरत किसी डायन से कम नहीं लग रही थी। रिया ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, आप कौन हो और यहाँ कैसे आई? पर उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। रिया ने फिर उससे कहा, गुस्से से चिल्लाते हुए, चलो बाहर निकलो मेरे घर से। रिया डर भी काफ़ी ज़्यादा रही थी, क्योंकि उस बूढ़ी औरत का मेकअप बेहद डरावना था। अब रिया ने बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और उसे बेसमेंट से बाहर निकालने लगी। तभी बेसमेंट में पड़ा पुराना सामान हवा में उड़ने लगा। वो डर गई और पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। रिया काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। उसकी सांसें फूलने लगी और वो भागते हुए बेसमेंट से बाहर आ गई। उसने फटाफट बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब यह सब बीते आधा घंटा हो चुका था। वो अकेली घर पर बैठी उसी घटना के बारे में सोच रही थी। इतने में ही घर से बाहर से रिया रिया करके उसके सास और ससुर की आवाज़ आई। रिया तेज़ी से दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ भागी। उसके घर का दरवाज़ा शीशे का था। बाहर सास और ससुर साफ दिखाई दे रहे थे। दरवाज़ा खोलने को ही थी, तभी उसके हाथ में उसका मोबाइल बज उठा। उसने देखा उसकी सास की कॉल थी। उसका रंग एकदम फीका पड़ गया। वो हैरान हो गई, क्योंकि सामने खड़ी सास के हाथ में कोई मोबाइल था ही नहीं। तो कॉल की किसने? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दरवाज़ा खोले या फ़ोन पिक करे। उसने डरते हुए कॉल उठा ली। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर सेकंड पार्ट जल्द ही देखना चाहते हो तो कहानी को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए बिना डरे, ताकि हर सैटरडे आपको हमारी स्टोरी की अपडेट मिलती रहे।